वर्ष 2021 के पहले महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना इस मासिक राशिफल में संभव नहीं, किंतु जब भी हम दिनमान की गणनाएं लेते हैं तो इनकी पोजीशंस साथ में चलती रहती है। इसके पीछे एक वजह है, ये भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। द्वितीय भाव में केतु चलायमान है, तो वहीं अष्टम भाव में राहु की स्थितियां जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि पराक्रम भाव में इस महीने में लगभग 22 से 23 दिनों के लिए शुक्र देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में ही रहेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य देव यहाँ 14 जनवरी 2021 को प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले ये भी पराक्रम भाव में ही रहेंगे। तो 1 से 14 जनवरी 2021 तक सूर्य देव की स्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती है तुला राशि के जातकों के लिए, जिनको ढैया का अंतराल भी चल रहा है। आप देखिए कि चतुर्थ भाव में शनिदेव स्वराशि स्थान में है, कर्म भाव, राशि भाव और षष्ठ भाव को देख रहे हैं, किंतु साथ में ही 7 जनवरी 2021 से प्रथम प्रकाश ग्रह के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ जाने की वजह से शनिदेव अस्तगत हो जाएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 17 जनवरी 2021 से अस्तगत हो चुके होंगे। बुध चतुर्थ भाव में इतने बेहतर परिणाम नहीं देते, इनके रिजल्ट्स में कहीं न कहीं कमी होती है। ये है 4th हाउस की पोजीशन। तो वहीं सप्तम भाव में रोचक योग बन रहा है, तो साथ में ही मंगल की दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर भी रहेगी और वहीं राशि स्थान को भी यानी प्रथम भाव को भी मंगल प्रभावित करेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि शुक्र प्रथम भाव के अधिपति होके यहाँ पराक्रम भाव में रहने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में आपका ज्ञान प्रेजेंटेशन की एक अलग अप्रोच के साथ में इस माह सामने आएगा। आत्मविश्वास की झलक बहुत अच्छे से मिलेगी। वजह ये है कि मंगल की पोजीशन राशि भाव को देखेगी, शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे, 3-11 का संबंध अपने ही भाव से बनाएंगे शुक्र। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं जिसकी लंबे समय से आपको प्रतीक्षा थी, सफलता की पूरी उम्मीद बनी हुई है। आप जिस परिवर्तन की आशा में थे कि आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूं यहाँ स्थितियां इतनी बेहतर नहीं है, अब मुझे कहीं न कहीं परिवर्तन की ओर जाना है, वो परिवर्तन भी सम्यक स्तर के ऊपर आपको सपोर्ट करने वाला होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, परेशानियां सामने आ रही थी और हम कोई ऐसे डिसीजन लेना चाह रहे थे जो सारे ही लोगों के हित में हो और इस व्यापार के साथ जुड़े हुए लोगों का भी भला हो सके। ऐसे निर्णय आप भाग्य के सहयोग से बहुत बेहतर तरीके से ले पाएंगे। ये स्मृतियों में रखिएगा कि व्यापारिक जीवन यहाँ बहुत बड़े बेनिफिट नहीं दिखा रहा है, किंतु ये स्पष्ट कर रहा है कि इस वर्ष के प्रथम माह में कैसी नींव लग रही है जहां से हम खुद के लिए परिणामों में बेहतरी प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर महीना आपको आर्थिक लाभ देकर जाए, किंतु कुछ महीने उस आर्थिक लाभ की नींव रख कर जाने वाले होते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो इस उहापोह में होते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। कहीं आप रह रहे हैं और उसी जगह नया कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा, तो एक तकलीफ तो होगी, किंतु जो आशियाना बनेगा वो जीवन भर आपके लिए सुखमयी आधार को प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ आपको ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता है जो अभी तकलीफ देंगे, किंतु लंबे समय के लिए आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाले रहेंगे। ये प्रथम भाव की स्थितियां हैं और आपकी जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच है वो बहुत अच्छे से निखर कर आने वाली है। यहाँ पर मंगल जहां पर भी विपरीत परिस्थितियां होगी वहां आपके आत्मविश्वास को दुगने तरीके से सामने रखने वाले होंगे। 2 तरह के लोग आप हमेशा देखते हैं। एक वो व्यक्ति जब भी विपत्ति हो अपने सारे ही हथियार डाल चुका होता है, हार मानकर बैठ चुका होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं विपरीत परिस्थितियां आते ही खड़े हो जाते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ में। आप आम दिनों में उस व्यक्ति को सामान्य देख रहे थे, किंतु
चुनौती आते ही वो एक अलग छवि के साथ में चल रहा है। ये स्थितियां आपके लिए इस माह रहने वाली है। तो वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, केतु तीव्रगामी प्रभाव आपको यहां पर देंगे। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि केतु मंगलवत फल करते हैं और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से अपने ही राशि भाव को जब देखेंगे तो आप जो भी वर्बल कमिटमेंट अपने बिजनेस में कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में कर रहे हैं, आपको जॉब में कहा गया है कि 3 महीने परफॉर्मेंस देखी जाएगी या फिर PIP जिसको कहते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान जिसको कहते हैं, आपको उस तरफ भेजा जा रहा है। तो आप अब किसी ऐसे कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसकी अभी आपको आवश्यकता नहीं है या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ काम करके दिखाना है, आपको उलझाया जा रहा है। उस स्थिति में वर्बल कमिटमेंट के भरोसे आप उलझेगा मत। अभी थोड़ी सी डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है। स्थितियों को कितना टाला जा सकता है उसके ऊपर आप वर्क जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखें कि वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आप यदि मार्केटिंग के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जहां पब्लिक रिलेशन का महत्व बहुत अधिक है, वहां आप एक अलग आत्मविश्वास से अपनी बातचीत को रखने वाले होंगे। किंतु जो पारिवारिक जन होते हैं उनके साथ में ये समय इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। छोटी छोटी बातें जो बहुत पहले भुलाई जा चुकी थी वो सामने आ सकती है। पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद चल रहा है, न्यूट्रल बने रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। सभी लोग चाहते हैं तभी उसका समाधान निकल कर आता है, किंतु कई बार हम अपनी छवि खराब करते चले जाते हैं, उससे आपको यहाँ बचना है। तो वहीं धन लाभ की यदि मैं चर्चा करता हूं, आप देखिएगा कि इस महीने मध्यम दर्जे का धन लाभ रह रहा है। उसको संरक्षित करना, खर्चों की ओर नहीं लेकर जाना। देखिए कुछ खर्चे आपको लग रहा था कि आवश्यक है, किंतु यदि उनको टाला जा सके तो मैं उसे ज्यादा बेहतर कहूंगा। स्थितियों को समझकर कार्य करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप यदि ये सुनने आते हैं कि यहां से मोटिवेशन मिले तो वो एक बिल्कुल अलग बात है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यथार्थ के धरातल के साथ में इस राशिफल के साथ जुड़ पाएं। इसी वजह से इस चार्टिंग के माध्यम से मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि हम किस तरह से अपने कार्यों में परिवर्तित होकर और अपने कार्यों के स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन लाकर कैसे सफलता की ओर जा सकते हैं। यह महीना थोड़ा सा धैर्य आपसे मांग रहा है। तो वहीं तृतीय भाव की मैं चर्चा करूं, यहां शुक्र आपके पराक्रम में जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है उसमें वृद्धि करेंगे। यहां इंट्यूशंस बहुत अच्छे से सहयोग देने वाले होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसी वजह से जहां पर भी मन आपको ये कहता है कि इस काम की ओर चले जाना चाहिए, वहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आप फूड इंडस्ट्री के किसी भी एक तरह से वर्किंग कल्चर के साथ में है या फिर चमक दमक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, उन सारी ही जगह आपके लिए शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। ऐसी जॉब के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए एक नयापन आ सकता है। एक और बात यहां समझनी आवश्यक है कि 1 से 14 जनवरी 2021 तक के अंतराल में सूर्य देव की स्थितियां धनु राशि में ही रहेगी। जब भी सूर्य देव पराक्रम्य होते हैं, जो व्यक्ति लंबे समय से जॉब की ओर सक्रिय नहीं है, उसके लिए ये प्रवृत्तियां भाग्य का सहयोग लेकर आती है और वही आधार सूर्य देव आपके लिए यहां पर बनाते चले जाएंगे। इस बात को भी समझना होगा कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में जाना हो कोई बात नहीं, किंतु जो जिम्मेदारी मिल रही है, जो हमारा अर्थोपार्जन फिर से शुरू हो रहा है, उसको इधर उधर अब हम नहीं होने देंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो दूसरी स्थितियों में आप ये भी देखिएगा कि भाइयों के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकताएं हैं। यात्रा संबंधी कामकाज में थोड़े बहुत अवरोध लोगों के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, उससे भी आप थोड़ा संभलें। तो वहीं चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये हृदय भाव है और इसके साथ में ही जब सूर्य देव यहां द्वितीय केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं अपने संक्रांति क्रम में, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हृदय को उद्वेलित करते हैं। आप पहले से ही हृदय रोगी रहे हैं तो इस महीने आपको प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में चलना चाहिए। वहां कोई भी लापरवाही आप नहीं करें, एंग्जाइटी इश्यूज बने रहेंगे।
कर्म के ऊपर इन सारे ही ग्रहों का प्रभाव बहुत अलग तरीके से है। देव गुरु बृहस्पति खुद कमजोर स्थिति में होते हुए भी आप ये देखेंगे कि अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, इनकी दृष्टि में अमृत है। तो इसी वजह से कर्म के प्रति आप आसक्त होंगे, किंतु शनिदेव कहीं न कहीं एक आलस्य और निराशावादी छवि कर्म के साथ में जब भी अस्तगत हो जाते हैं तो देने लगते हैं। इसी वजह से जो अवसर सामने है उसको आप गंवाने की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएं। मानसिक सुख में यहां कमी रहेगी। इस महीने आप ये समझिएगा कि अज्ञात भय बारंबार परेशान कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अष्टम के राहु की वजह से भी है, हालांकि बृहस्पति इनकी पोजीशन को भी कंट्रोल किए हुए हैं। दूसरे आधार पर आप देखें कि अष्टमी स्वयं पराक्रम के अंदर है, ये हालांकि आगे की चर्चा का विषय है, किंतु चतुर्थ के ऊपर जो ये प्रभाव है वो मानसिक सुख, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता है। आप कर्म करते रहें, यहां पर आपको एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए। हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में ये महीना आपके लिए उन्नति प्रदान करने वाला होगा। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी वर्क, एक बात और, भले ही बृहस्पति और बुध यहां पर शत्रुवत स्थितियां रखते हैं, किंतु बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी कामकाज अटके हुए होते हैं, ये दोनों ही ग्रह वहां प्रभावी होते हैं। तो यहां आपके लिए बेहतर परिणाम निकल कर आ सकते हैं। माता स्थान के साथ में थोड़ी सी परेशानियां अनुभव होगी, उससे आपको थोड़ा सा खुद ही संभलना चाहिए। वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, यांत्रिक विद्या संबंधी कामकाज के साथ में निर्णायक सफलता आप अर्जित करने वाले रहेंगे। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में है तो वहीं प्रबंधन संबंधी शिक्षा के अंदर आपको सेटबैक मिल सकते हैं। पूरी एकाग्रता के साथ में चलिएगा। प्रशासनिक सेवाओं की आप तैयारियों के अंदर लंबे समय से जुटे हुए थे और अब मन की एकाग्रता होने लगी है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पूरे ही माह दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन और श्रवण जरूर करें। वहीं जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र व्यक्ति को फैसिनेट करते हैं, वहां पर भी आपको 15 से 31 जनवरी के मध्य संभल कर चलना चाहिए। आपकी पुरानी कैलकुलेशन रही है तो आप निवेश की ओर जा सकते हैं, अन्यथा जितना धीमापन रखेंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करेंगे आप। संतान पक्ष के साथ जो जुड़ाव था अब वो और अलग तरीके से बढ़ने लगेगा, किंतु आप डोमिनेट करने से बचिएगा। उनको समझाने के तरीकों के अंदर जो परिवर्तन लेकर आना है उसके साथ में चलें, अन्यथा फिर से कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। जहां समझने और समझाने के स्तर चलेंगे, वहां संतान और पिता का जो एक तरह से संबंध है, संतान और माता का जो संबंध है, वो और अलग तरीके से उभर कर आने वाला होता है। ये एक प्रमुख बात यहां नजर आती है। तो वहीं जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, आपको ट्रेवल 1 से 14 जनवरी के मध्य महत्वपूर्ण तरीके से कर लेना चाहिए, उसके बाद में आप अवॉइड करें। 6th हाउस की मैं बात करूं तो षष्ठेश होकर बृहस्पति यहां चतुर्थ भाव में है। जो भी आपने घर संबंधी ऋण लिए थे उनकी चिंताएं हावी हो सकती है, उससे आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। जो भी बातचीत है उसका स्पष्ट जवाब देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो यहाँ हावी नहीं होने पाए। हालांकि बृहस्पति अष्टम को देख रहे हैं तो वहीं स्वयं षष्ठेश होकर चतुर्थ के अंदर हैं, एक कंट्रोल्ड अप्रोच तो आती है, किंतु फिर भी मानसिकता के अंदर ऐसे सारे ही डर हमको सताने वाले हो जाते हैं। मैंने स्वास्थ्य की चर्चा की, जिसमें सबसे प्रमुख है हृदय रोग, उससे आप संभल कर रहें। दूसरे आधार पर जो वायु जनित विकार, कई बार आंतों से जनित समस्याएं भी दे देते हैं, उनसे भी आपको प्रमुख तौर के ऊपर सावधानी रखनी होगी। तो वहीं षष्ठात षष्ठ की स्थितियां देखिए आप कि जो षष्ठ भाव है वो रोग भाव है। अब इस रोग भाव को ही प्रथम भाव मान लिया जाए तो यहां से षष्ठ हो गया एकादश, तो इसी वजह से कहा जाता है षष्ठात षष्ठ। रोग से रोग की स्थितियों के अधिपति भी हृदय भाव के भीतर है। तो यही वजह है कि पैल्पिटेशन जैसी कोई भी परेशानी आपको पहले से रही है, जहां हार्ट बीट बढ़ जाती है और व्यक्ति अपनी चिंताओं के साथ में और ज्यादा घिरता चला जाता है, वहां आप किस तरह से योग और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, इस बात को ख्याल रखना होगा। तो वहीं सप्तम भाव
गृहस्थ जीवन के आधार पर एग्रेसिवनेस से आप बचिएगा, ये एक निवेदन, क्योंकि मंगल यहां सप्तम में है। किंतु दूसरे आधार के ऊपर जो व्यापारिक कार्य होते हैं वहां लोग सारे ही विपरीत है, किंतु आप जुटे हुए हैं कि अंत तो गत्वा मैं सफलता का शीर्ष इस क्षेत्र से प्राप्त करूंगा ही, और उसकी नींव इस महीने लगने वाली है। जब आप इस संकल्प शक्ति के साथ में चलने का प्रयास करते हैं तो मंगल आपको पूरे तरीके से सहयोग देने वाले होते हैं। क्या है भीतर का अनुशासन, क्या है भीतर की स्थितियों के ऊपर शासन, क्या है नकारात्मकता के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये सारे ही आधार मंगल के साथ में चलते हैं। सांकेतिक तौर के ऊपर चल रही ये स्थितियां आपके जीवन को एक नया आयाम देने वाली होती है। तो इसी वजह से आप यदि डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं, अपने कर्म को पूरा समय देते हैं, जब कर्म क्षेत्र के अंदर हैं तो आप कहीं और का सोच नहीं रहे हैं, तब सफलता का एक आधार मंगल आपके लिए यहां निर्मित करने वाले होते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यहां पर तुला राशि के जातकों के लिए अर्थ लाभ उस स्तर का नहीं, किंतु जो आपके लिए माध्यम बनेंगे वो बहुत बेहतर रहने वाले होंगे। तो वहीं जो व्यापारिक साझेदारियां हैं वहां पर भी एग्रेसिवनेस से आप बचिएगा। अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो अष्टम में राहु है, अज्ञात भय देने वाले होंगे। तो वहीं पर जो शुक्र की स्थितियां हैं वो भी यहां 6-8 का संबंध बनाने वाली होगी। तो इसी वजह से जो अज्ञात भय हैं वो व्यक्ति स्वयं ही कई बार सामने लेकर आने वाला हो जाता है। कोई बहुत पुरानी बात रह गई, मन के भीतर फिर से आई और अब सारे ही वहम उसके साथ में जन्म लेते चले गए, उससे थोड़ा सा बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये एक सिरा ऐसा है जहां पर सफलता मिल सकती है। वीजा से रिलेट करते हुए कोई भी इश्यूज आपको सता रहे थे, लग रहा था कि जॉब से ले ऑफ हो गया तो क्या पोजीशन आएगी, वहां बृहस्पति की स्थितियां काफी हद तक आपके लिए 17 जनवरी की तारीख तक कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि वहां तक देवगुरु अस्तगत नहीं होंगे और यहां अष्टम को देखने वाले होंगे। वहां से एक प्रमुख सहयोग आपको मिल सकता है। और अष्टमेश जो स्वयं है वो भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पराक्रम के साथ में है। द्वादश जहां से हम विदेश संबंधी स्थितियों को और ज्यादा देखते हैं वो भी यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ में ही है। नवम भाव, यहाँ आप देखेंगे कि जो नवमेश भाग्येश हैं वो एक तरह से यहाँ शनिदेव के राशि स्थान में है। बुध की विशेषता है कि सांकेतिक तौर पर ही अस्तगत होते हैं, और साथ में ही जब शनिदेव की राशि स्थान में हो तो पिता पुत्र के संबंधों में भी सेतु बनाने का कार्य अच्छे से करते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी प्रकृति पारे की है। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए भाग्य और कर्म के साथ में, कि जहां हमने कर्म किया भाग्य का हल्का फुल्का सहयोग मिला, वो पोजीशंस रहेगी। आप दूरदर्शिता के साथ में चलने वाले होंगे, इसी वजह से अपने मेंटल लेवल में एंग्जाइटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे आप। हालांकि ये बात भी साथ में यहां नजर आती है कि जो आध्यात्मिक चिंतन है वो कम होता चला जाएगा, वहीं अनुभवों का जो निर्णायक मौके के ऊपर सहयोग मिलना चाहिए वहां पर भी आप खुद को कंफ्यूजन के साथ में लेकर चलेंगे। इन दो स्थितियों से थोड़ा सा संभलिएगा। दशम भाव ये एक प्रमुख आधार है। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, तो इसी वजह से आपकी कर्मशीलता बनी रहेगी, वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ेगी। कोई ऐसी पोजीशन सामने है कि अब तो जॉब में चेंज की और जाना ही है, वहां पर भी त्वरित गति के साथ में दूसरे ऑफर जो सामने होने चाहिए वो भी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आधारित रहेंगे। किंतु मंगल आपको कहीं ना कहीं कर्म में एक एग्रेसिवनेस, और वो भी नेगेटिव एग्रेसिवनेस दे सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। पिता के साथ कामकाज में विशेष तौर के ऊपर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति इतनी ताकत में नहीं है, मंगल पूरी ताकत में है यहाँ पर। तो साथ में ही इच्छा शक्ति का भाव यहाँ आपके सामने नहीं आने वाला है, आजीविका के साधन चलते रहेंगे। एकादश भाव, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो षष्ठात षष्ठ की स्थितियां हैं वो चतुर्थ में है, स्वास्थ्य से संभलें। तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर भी आपके मन के जितने भी मटेरियलिस्टिक लग्जरी को हासिल करने के आयाम है उसमें भी एक नयापन आपके सामने आएगा। क्या हासिल करना है, किस तरह से हासिल करना है, कहाँ जाना है, ये सारी ही कैलकुलेशंस अब आपके साथ में यहाँ रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ मध्यम दर्जे का बना हुआ है। संतान पक्ष से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने से या पारिवारिक जनों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने से आपको बचना चाहिए। द्वादश भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो द्वादशेश, जैसा मैंने आपको बताया था, यहां चतुर्थ भाव के साथ में रहेंगे।
तो इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो आपके कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहां एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेस आपके सामने आ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफी हद तक सुरक्षित रखने वाली होगी, संरक्षित रखने वाली होगी। तो वहीं जो भी कोर्ट और कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, आपका धैर्य यहाँ पूरे ही एक स्थिर आधार के साथ में है, इसी वजह से ज्यादा परेशानियां आएंगी नहीं। किंतु मानसिक तौर के ऊपर जहां पर भी आप परेशान होते चले जाते हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण आपको जरूर करना चाहिए। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के पहले महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।